नमस्कार साथियों, सभी को एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राधे जी के स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में साथियों अपन चर्चा करेंगे ड्राइवर की पोस्ट है किस किस जगह पे कितनी कितनी पोस्ट हैं, अलग अलग जिलों के अनुसार देखेंगे। किसी एक भाई का कमेंट था कि ड्राइवर की सीटें भी बताओ, तो एक बार मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ड्राइवर की सीटें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर जैसे जयपुर में जनरल की 8 सीट हैं और ओबीसी की 0 सीट है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप अलवर के अंदर जो भिवाड़ी है वहाँ पर जनरल की 2 सीटें हैं और ओबीसी की 0 सीटें हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आरएसी बटालियन जो है इसमें 0 सीट है, ओबीसी और जनरल की दोनों 0-0 सीट हैं। आरएसी जो भरतपुर बटालियन है वो वाली, और एक अपने भरतपुर में भी 0-0 सीट हैं। और जो कालीबाई बटालियन है यहाँ पर 8 सीटें जो जनरल की हैं और 4 सीटें ओबीसी की हैं। फिर यहाँ पर देखें धौलपुर में 3 सीटें जो हैं ये जनरल की है, ये धौलपुर आरएसी बटालियन की है। 3 सीटें जो है अपने जनरल की है और 2 सीटें ओबीसी की है। फिर यहाँ पर देखें सवाई माधोपुर में 0 सीटें हैं जनरल की और 3 सीटें हैं ओबीसी की। 12 के अंदर 5 सीटें जनरल की हैं, 2 सीटें ओबीसी की हैं। झालावाड़ के अंदर कोई सीट नहीं है और कोटा सिटी और ग्रामीण के अंदर भी कोई सीट नहीं है, बूंदी के अंदर नहीं है। फिर देख सकते हैं यहाँ पे टोंक में 3 सीटें जनरल की और 2 सीटें ओबीसी की हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं चित्तौड़ में 3 सीटें जनरल की और 4 सीटें ओबीसी की। फिर यहाँ पर उदयपुर के अंदर 6 सीट हैं जनरल की और 5 सीट ओबीसी की। यहाँ पर राजसमंद में 4 सीट जनरल की है और 3 सीट ओबीसी की है। फिर सिरोही में देख सकते हैं यहाँ पे 0 सीट है, जनरल की 0 सीट है और ओबीसी की 1 सीट है। झालोर में नहीं है सीटें। फिर यहाँ पर देखो बालोतरा के अंदर 9 सीटें हैं, जनरल की 9 सीटें हैं और ओबीसी की कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पाली के अंदर 6 सीटें हैं जनरल की और ओबीसी की 2 सीटें हैं। ब्यावर के अंदर 5 सीटें हैं, जनरल की 5 सीटें और ओबीसी की 3 सीटें हैं। फिर यहाँ पर देखो अजमेर में नहीं है। फिर डीडवाना में 5 सीट है जनरल की है और 1 सीट ओबीसी की है। सीकर के अंदर है 0 सीट है जनरल की और 2 सीट है ओबीसी की। झुंझुनू में नहीं है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं खैरतल के अंदर जो है 4 सीट जनरल की है और 3 सीट ओबीसी की। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कोटपुतली 6 सीटें हैं जनरल की और 0 सीट ओबीसी की। फिर यहाँ पर पद्मिनी देवी में 8 सीट जनरल की है और 4 सीट ओबीसी की है। यहाँ पर आरएसी बटालियन है दिल्ली की, इसमें 2 सीट जनरल की है और ओबीसी की 0 है। फिर अपने चूरू में 0 सीट है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं हनुमानगढ़ में नहीं है, गंगानगर में नहीं है। बीकानेर में ओबीसी की 3 सीट और जनरल की भी कितनी है, 3 सीट। और यहाँ पे फलोदी के अंदर 2 सीट हैं जनरल की और 2 सीट ही ओबीसी की। जोधपुर जो कमिश्नरेट है यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट नहीं है, 0-0 पोस्ट है ओबीसी की और जनरल की दोनों की। फिर यहाँ पर जोधपुर जो ग्रामीण है इसके अंदर 3 सीट तो है ओबीसी की और 1 सीट है, 3 सीट तो जनरल की है और 1 सीट ओबीसी की। यहाँ पर साथियों अपन देख सकते हैं जैसे ड्राइवर की बहुत ही कम वैकेंसी आती है और ड्राइवर में हमेशा जो है जीडी में जो स्टूडेंट जैसे काउंट नहीं होते हैं एज के अनुसार, वही यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ड्राइवर के अंदर फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि जीडी में एज जो है कम चाहिए होती है और ड्राइवर में एज ज़्यादा होती है तो भी चलती है। तो उसके अनुसार जैसे ड्राइवर में जहाँ से एक पोस्ट आती है तो वहाँ जैसे फॉर्म कम ही लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि एक जो पोस्ट होती है जैसे सिरोही में 1 पोस्ट है तो यहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा। 1 पोस्ट का मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि फॉर्म तो आएंगे लेकिन 1 पोस्ट पे सोच समझ के अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद जैसे यहाँ पर ब्यावर जो ज़िला है, ब्यावर में जैसे जीडी की पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट है और अन्य पोस्ट है, ये यानी ब्यावर में सबसे ज़्यादा है। नए ज़िले जितने भी हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं। किसी भी ज़िले में देख सकते हैं आप, जैसे
ब्यावर है, और यहाँ पर डीडवाना में देखो जनरल की 5 सीटें हैं। इस साइड में फलोदी में जनरल और ओबीसी की दोनों 4 सीटें हैं। यानी कि कुल मिला के नए ज़िले जितने भी हैं उसमें ज़्यादा सीटें हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कोटपुतली के अंदर 6 सीटें हैं जनरल की, और खैरतल के अंदर जनरल की 4 सीटें हैं। तो कुल मिला के अपने को इसी प्रकार से अपनी कैटेगरी वाइज जो सीटें अंकित करनी है और उसके अनुसार अपने को देख के फिर ही फॉर्म अप्लाई करना है। ऐसे नहीं कि कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर दो। इससे अपने को एक अनुमानित जो है पता लग जाता है कि भाई अपने को फॉर्म कहाँ से लगाना है। जैसे अपन यहाँ से ब्यावर से फॉर्म लगाते हैं, तो ब्यावर से क्या, जैसे ब्यावर के अंदर रहने वाले स्टूडेंट जैसे ब्यावर से अप्लाई करेंगे, लेकिन उनको लगेगा कि ब्यावर में ज़्यादा सीटें हैं और बाहर से भी यहाँ पे आवेदन आ सकते हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में ये अपना जो है ज़िला चेंज कर देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे जयपुर में देख लो, जनरल की 8 सीटें हैं। फिर इस साइड में जो है सबसे ज़्यादा सीटें हैं, यहाँ पे जैसलमेर में है, जनरल की 8 हैं, और यहाँ पे 3 सीटें जो है ओबीसी की हैं। यहाँ पे देख लो बाड़मेर में भी ज़्यादा सीटें हैं, जनरल की 9 है और ओबीसी की 5 सीटें हैं। तो कुल मिला के अपने को फॉर्म जो है सोच समझ के अप्लाई करना है। देखो बटालियन में जैसे ये अमृता देवी बटालियन है, इसमें भी 8 सीटें हैं जनरल की और 4 सीटें ओबीसी की। तो कुल मिला के बटालियन में हमेशा पोस्टें जो है ज़्यादा ही आती है और यहाँ से फॉर्म भी ज़्यादा ही आते हैं। कोई साथी अगर आगे पढ़ना चाहता है तो वो बटालियन से अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम भी मिलता है पढ़ने का। बाकी कांस्टेबल जीडी में पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें ड्यूटी भी लगती है, और आरएससी बटालियन में ड्यूटी नहीं लगती है। उन लोगों को केवल रेयर कंडीशन में ही उनका उपयोग किया जाता है, इसलिए उनके पास बहुत टाइम होता है और वो एक्स्ट्रा पढ़ाई भी कर सकते हैं। और बाकी ड्यूटी का टाइम उनकी ड्यूटी बहुत ही कम लगती है ना, इसलिए। तो ठीक है साथियों, सोच समझ के ही अप्लाई करें, और इसी प्रकार अपनी कैटेगरी वाइज सीटें जो है मैप में अंकित करके फिर देखें कि अपनी सीट किस ज़िले में ज़्यादा है और किस ज़िले में कम है, उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म अप्लाई करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि सभी लोगों की मदद हो सके, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है फिर साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।